एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज कॉम्यूटेटर्स। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इधर इट बी सीएसआईआर, नेट, गेट और इवन दो आईआईटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ओनली डिफरेंस रिमेन्स कि आईआईटी एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सिंपल होती है, मतलब उसमें मैक्स टू मैक्स 2 फंक्शंस इंक्लूडेड होंगे। बट जब हम बात करते हैं नेट या गेट के एग्जाम की, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऑपरेटर्स जो इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चन में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से भी क्वेश्चन आता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट कॉम्यूटेटर्स, व्हाट एक्चुअली कॉम्यूटेटर्स आर। हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं अभी तक, है ना, कितने सारे ऑपरेटर्स पढ़े हमने। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर। तो सेम लाइक दैट हमारे पास एक नया ऑपरेटर है दैट इज कॉम्यूटेटर। अब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि कॉम्यूटेटर गिवन है? मेरे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई होंगी और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 ऑपरेटर्स एनक्लोज्ड होंगे और वो कैसे होंगे? कॉमास की फॉर्म में। सो दिस इज वेयर यू हैव टू एनालाइज कि किसका क्वेश्चन है ये? कॉम्यूटेटर्स का। मतलब एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट डायरेक्टली भी लिखी होती है, फाइंड द कॉम्यूटेटर ऑफ दिस, या कभी कभी ऐसे दिया होगा या फिर इट विल बी आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको पहचानना है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स है और कॉमा है, इट मींस आपको क्या पूछा गया है? कॉम्यूटेटर। अब ये क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व द आंसर फॉर दिस। ये जो कॉम्यूटेटर है ए बी, इट विल बी रिटन एज पहले ए फिर बी माइनस फिर बी और ए। मतलब इसको जो इसका सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में जाता है। अब आपको पता है, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं डी बाई डी एक्स, इसका खुद में तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि इसको किसी फंक्शन पे अप्लाई नहीं किया जाता, है ना। अगर मैं अकेला लिख दूं डी बाई डी एक्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो सेम लाइक दैट ये जो ऑपरेटर है कॉम्यूटेटर ऑपरेटर, इसका खुद में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि इसको किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई ना किया जाए। ओके, सो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा? ये कॉम्यूटेटर है और उसको हम किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और हम रिजल्ट्स निकालेंगे कि हमें उसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का मिलता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग विल बी, यू कैन से कि टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 विल बी कॉम्यूटेटर्स ऑफ द टाइप जो हमारे पास इस टाइप के होते हैं, डी बाई डी एक्स और एक्स। इस टाइप के जो कॉम्यूटेटर्स होते हैं ये टाइप 1 में आएंगे हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे डी बाई डी एक्स एक्स है, तो आपको अभी पिछला जो मैंने किया उससे रिलेट करके देखो, ए कॉमा बी विल बी पहले ए फिर बी माइनस पहले बी फिर ए। यही करते हैं। अब फिर से वही बात कि इसका खुद में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि इसको वेव फंक्शन पे अप्लाई ना किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे? इसको वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। अब एक पॉइंट याद रखना, ये कॉम्यूटेटर की ब्रैकेट है एंड दीज आर जस्ट नॉर्मल ब्रैकेट्स जो हम यूज करते हैं, क्योंकि एक बार आपने इसको ओपन करके लिख दिया कॉम्यूटेटर, नाउ यू हैव सोल्ड। अब इसका कॉम्यूटेटर यही होता है, बस अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, एक्स के साथ अंदर साई मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स डी साई बाय डी एक्स। साई मैंने क्या करा? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इस पार्ट को देखो तो इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय साई। अब साई भी x पे डिपेंड करता है और x तो ऑब्वियसली x पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास 2 फंक्शंस आ गए जो x पे डिपेंड करते हैं। जब उसका डिफरेंशिएशन करना है वो हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। पहले x एज इट इज डी साई बाय डी एक्स, फिर प्लस साई एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 और ये पीछे वाली टर्म तो एज इट इज ही रखेंगे। ये आ गया सिंप्लीफाइड पार्ट, इसमें से ये 2 टर्म्स कैंसिल आउट। सो द फाइनल आंसर स्टार्ट हमने किया किससे? डी बाई डी एक्स एक्स साई से, और उसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? ये। ठीक है, अब सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें हमारा आंसर वाला पार्ट क्या है। देखो, ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है। ये तो हमने लगाया बिकॉज हमें पता था कि ऑपरेटर का खुद में कोई यूज नहीं है, बट एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका पूछा गया। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, साई साई तो वी कैन एक्सक्लूड, तो ये कंपेयर करके ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 1 के। सो द रिजल्ट टू दिस क्वेश्चन विल बी 1। मतलब जब मैंने कॉम्यूटेटर निकाला डी बाई डी एक्स और एक्स का रिजल्ट कितना आया? 1। आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब ये एक्स था, नेक्स्ट टाइम पे आप
आपको क्या आ रहा है, लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज फॉर एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल करा एक्स वाला, अब हम एक्स स्क्वायर करके देखते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो सब जगह स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर जब अंदर मल्टीप्लाई किया तब भी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बिकॉज अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करनी है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज डी साई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x और साई को रखा ऐसे ही बिकॉज पहले इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, साई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स, तो ऐसे ही चलेगा। कैंसिलिंग बोथ टर्म्स वी हैव 2x साई, ठीक है। स्टार्ट किससे किया, इससे। अब हम रिलेट करके देखते हैं जरा कि एक्चुअल में कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं। वी हैव दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी 2x साई, मतलब अगर मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, साई साई वी विल एक्सक्लूड फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2x के। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये सेम क्वेश्चन अब सॉल्व करके देखना है x क्यूब के लिए। टेक योर टाइम एंड ट्राई सॉल्विंग दिस सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई। बस क्या होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की ट्राई करो और देखो उसका आंसर क्या आता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस, क्या किया हमने, पहले डी बाई डी एक्स को x के साथ सॉल्व किया, आंसर मेरा कितना आया था, +1। फिर मैंने क्या करा, डी बाई डी एक्स को सॉल्व किया एक्स स्क्वायर के साथ, आंसर मेरा कितना आया, 2x। फिर मैंने क्या करा, डी बाई डी एक्स को सॉल्व किया एक्स क्यूब के साथ, आंसर मेरा कितना आया, 3x स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स को सॉल्व किया x4 के साथ, आप चेक करके देखना आंसर आएगा 4x क्यूब। तो ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना, x का 1, x का 2x, 3 इसका ये। तो अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं, मेरे पास ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन में आ रही है x की पावर n, अब वो पावर कुछ भी हो सकती है, द वैल्यू फॉर दिस कम्यूटेटर विल बी nxn minus 1। दिस इज हाउ यू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब अगर ऑपरेटर कोई भी आएगा, लेट्स सपोज अब ना आपके पास ऐसी पावर आ गई, आपके पास पावर आ गई 50, आपके पास क्वेश्चन आ गया डी बाई डी एक्स, पावर आ गई x रेज़ टू पावर 50, तो आपको कुछ सॉल्व करके देखने की जरूरत है। सिंपल फॉर्मूला में पुट करो, दैट विल बी 50x 49, दैट विल बी द आंसर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये टाइप नंबर 1 हो गई। टाइप नंबर 1 में क्या था, ये डी बाई डी एक्स एक्स एन। अब हम करेंगे टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 2 इज ऑफ द फॉर्म x पहले और d बाई डी एक्स बाद में। इसमें क्या है, x पहले है और d बाई डी एक्स बाद में है। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, यू विल गेट द आंसर -1। क्या होगा, आंसर आ जाएगा -1। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे, बस हम क्या करें, इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करके देखोगे देन इट विल बी -2x, और इसको सॉल्व करके देखोगे x क्यूब d बाई डी एक्स, इट विल बी -3x स्क्वायर। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं x4 d बाई डी एक्स, सो दैट विल बी -4x क्यूब। तो पैटर्न समझ आ रहा है, यहाँ पे जब d बाई डी एक्स पहले था तो प्लस में आ रहा था, जब अब अगर मैं क्या करूं, x को पहले लिख दूं x d बाई डी एक्स, देन द इक्वेशन विल बिकम माइनस। बस सिंपल फॉर्मूला। आपको एक रिजल्ट पिछला वाला याद है, तो कॉम्यूटेटर के लिए दिस थिंग होल्ड्स एवरीवेयर कि अगर आप ऑपरेटर्स का प्लेस इंटरचेंज कर दोगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड टू, यू हैव टू मेमोराइज टू जनरल फॉर्मूलाज। पहले डी बाई डी एक्स का x के साथ था तो प्लस एन एक्स माइनस एक्स एन एक्स एन माइनस 1, और अगर ये ऐसे है इंटरचेंज, दैट विल बी -n(x - 1). So these are the type of questions. These are like the first type of questions that can be asked. अभी ऑपरेटर्स और अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसे अलग-अलग टाइप के? सपोज यही सेम ऑपरेटर लिया मैंने, कॉम्यूटेटर के अंदर मेरे पास x तो था, x के साथ अब d बाई डी एक्स नहीं है, x के साथ है मोमेंटम ऑपरेटर। क्या है इसके साथ? मोमेंटम ऑपरेटर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास टाइप 3 हो गई। व्हेन द कॉम्यूटेटर इज
between the position operator and the momentum operator. तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. सेम कैलकुलेशंस वी विल कैरी आउट, कुछ डिफरेंस नहीं है. अब उन्होंने क्या कर दिया, बस ऑपरेटर उठा के आपको थोड़ा डिफरेंट दे दिया. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्विंग दिस, देखो पुट करते पहले वी हैव x, ये कितना आएगा माइनस आयोटा h कट करली बाय करली x, यही तो होता है ना ऑपरेटर. फिर अगेन इसको क्या किया, साइड पे अप्लाई किया, क्योंकि इसका खुद में तो कोई रूल नहीं है, इसको साइड पे अप्लाई करना जरूरी है. दिस इज एन ऑपरेटर, इट विल बी रिटन एज पहले x माइनस आयोटा h कट करली बाय करली x बाद में, फिर माइनस माइनस आयोटा h करली बाय करली x पहले, और साथ में x क्या आ जाएगा. या अब हमें क्या करना है, अब हमको एक चीज देखनी है यहाँ पे कि माइनस आयोटा एच कट दोनों में सेम ही आ रहा है. तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट. तो ये क्या बन गया, x करली बाय करली x माइनस करली बाय करली x साइड. या है ना. अब या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई साई हियर एंड देन सॉल्व, और उससे आप आंसर निकाल सकते हैं. बट अगर आपको उतनी कैलकुलेशन से भी बचना है तो आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस आयोटा एच कट तो ठीक है. व्हाट इज दिस, x फिर करली बाय करली x, फिर करली बाय करली x पहले x बाद में. तो क्या ये वाला ऑपरेटर नहीं है, है ना ऑपरेटर यही वाला. कैसा ऑपरेटर है ये हमारे पास, ये. इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज आप ओपन करोगे तो यू विल गेट द सेम फॉर्मूला. अब माइनस आयोटा एच कट, व्हाट इज x करली बाय करली x करली बाय करली x, तो हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज -1. सो द आंसर टू दिस पार्ट विल बी आयोटा एच कट. तो जब मेरे पास x px था तो आंसर कितना आया, आयोटा एच कट. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे. जनरल फॉर्मूला कैसे, पहले हमारे पास डी बाई डी एक्स था, एक्स की पावर्स इंक्रीज करी थी, फिर से वही होगा, पी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स की पावर्स इंक्रीज करेंगे. तो अब जो मेरे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर पी एक्स. एक्स स्क्वायर पी एक्स, अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, अगेन यू विल जस्ट अप्लाई द सेम ट्रिक कि एक्स स्क्वायर है पी एक्स है, तो आप इसको लिख दो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स. यहाँ से माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लो, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर करली बाय करली एक्स. ये हो गया. अब आपको क्या करना है, ये तो हमने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर करली बाय करली एक्स का डिफरेंशिएशन कम्यूटेटर क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट, that will be minus 2x. So the final answer will be 2x iota h cut. तो आपको एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, आयोटा h cut बस बाहर आ रहा है, बाकी ना पिछले वाली टर्म सेम ही आ रही है जो पिछली आ रही थी. तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं दैट विल बी xn साथ में px. तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी प्लस आयोटा h cut n x n minus 1. क्या देखना था, देखो एक चीज याद रखना, जब यहाँ करली बाय करली एक्स था तो एक्स पहले वाले पे नेगेटिव साइन आ रहा था. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब पहले वाली टाइप हमने करी थी करली बाय करली एक्स वाली, तो एक्स के जब एक्स पहले था ना तो नेगेटिव में आंसर आता है, यहाँ रिवर्स हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ हम माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले रहे हैं, तो हियर द रिजल्ट्स आर रिवर्स. वहां एक्स पहले था तो नेगेटिव आ रहा था, यहाँ एक्स पहले है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में. तो इस पार्ट को अगर आपको सॉल्व नहीं भी करना, भूल जाओ कि ये सारा कुछ करने की जरूरत है, सिंपली जस्ट मेमोराइज दिस पार्ट कि x raised to power n px है तो दैट विल बी दिस. और अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं इसका कर दूं साइन रिवर्स, देखो क्या आया मेरा रिजल्ट, रिजल्ट आया xn था साथ में px था, सो दैट विल बी प्लस आयोटा एच कट एन एक्स एन माइनस 1. और अगर मेरे पास है उल्टा पी एक्स एक्स एन बाद में, देन इट विल बी माइनस आयोटा एच कट एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1. ओके, सो 4 फॉर्मूलाज हो गए याद करने वाले. These are the 4 formulas that you have to memorize from this particular topic कि कम्यूटेटर में जब x है करली बाय करली x है दैट विल बी n x n minus 1, और जब px आ गया तो साथ में एक माइनस आयोटा h कट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा. 4 फॉर्मूलाज हुए. ऐसे ही
करना है, कुछ और रिजल्ट्स देखने हैं कि कॉम्यूटेटर्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं कुछ और ऑपरेटर्स पे। ये दो ऑपरेटर्स की हमने अभी तक x किया, px किया, करली बाय करली x किया. नाउ वी विल इंट्रोड्यूस सम दिस कॉम्यूटेटर फॉर सम मोर ऑपरेटर्स. सो अब हमारे पास हमने कुछ 4 फॉर्मूलाज कर लिए. बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है दैट यू कैन से कि शॉर्ट ट्रिक की तरह एक्ट करेगा. कैसे? व्हाट इट स्टेट्स द कॉम्यूटेटर, लिखो आप इसको, द कॉम्यूटेटर ऑफ एन ऑपरेटर with itself or its multiple will always be 0. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है. व्हाट इट स्टेट्स, अगर हम कॉम्यूटेटर करें किसी ऑपरेटर का उसके खुद के साथ, मतलब अगर मैं ए का ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर करूं ए के साथ, तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? दैट विल बी 0. दिस इज वन पार्ट. वो क्या कहता है कि अगर ए का ए के साथ कॉम्यूटेटर कर दिया, बी का बी के साथ, जेड का जेड के साथ, अगर आप, सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो, लेट्स सपोज करली बाय करली एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो. सो वो क्या होगा, इसका कॉम्यूटेटर कर रहे हो तो क्या होगा, पहले करली बाय करली एक्स का स्क्वायर आएगा, पीछे भी यही आएगा. ऑब्वियसली दैट विल बिकम इक्वल टू 0. तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है. एक और लेकिन इसमें रिजल्ट है कि किसी भी कॉम्यूटेटर, किसी भी ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर उसके मल्टीपल के साथ, वो भी हमेशा 0 होगा. तो चेक करते हैं ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. देखो, मान लो मेरे पास ना ए ऑपरेटर है और क्या करा, ए स्क्वायर के साथ इसका कॉम्यूटेटर निकाला. ए है और ए स्क्वायर इसका मल्टीपल है, तो इस केस में भी ये 0. मान लो आपने ए का ऑपरेटर किया किसके साथ, कॉम्यूटेटर किया किसके साथ, ए क्यूब के साथ, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0. ए का आपने कॉम्यूटेटर किया A4 के साथ, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी ऑपरेटर का उसके खुद के साथ या उसके मल्टीपल के साथ कॉम्यूटेटर करते हो, दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0. ठीक है, अब ये मल्टीपल के साथ भी. अब इसका यूज क्या हुआ, मतलब एग्जाम में ये किस फॉर्म में पूछा जाता है. एक बार एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. द क्वेश्चन वाज, पहले क्वेश्चन नोट करो. आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉम्यूटेटर फॉर px एंड काइनेटिक. आपको क्या करना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्यूटेटर फाइंड करना है. अब मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस ए होता है h कट करली बाय करली x. काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर ओवर करली x स्क्वायर. ठीक है, अब अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़े तो क्या करोगे, पहले ये, फिर ये, माइनस, फिर ये, फिर साई, फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे, दैट टू 2 बार करनी पड़ेगी. बहुत लेंथी प्रोसीजर चला जाएगा. तो यहाँ पे हमारे काम आती है ये शॉर्ट ट्रिक. देखो, मोमेंटम इज px एंड काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, अगर मैं इसको डिराइव करके देखूं, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर. अब अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m. तो काइनेटिक एनर्जी p, मतलब काइनेटिक एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं कि p का मल्टीपल है. और अगर ये p का मल्टीपल है, अगर मैं इसको यहाँ पे p स्क्वायर बाय 2m लिखूं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो px भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और कांस्टेंट का कॉम्यूटेटर हमेशा क्या होता है, 0. सो यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था एग्जाम में. जो स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करने बैठ जाएगा वो तो फिर बैठा ही रह जाएगा और उसका आंसर भी एट द एंड सॉल्व नहीं होगा. बट अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टी माइंड में रख के, देन यू कैन सॉल्व द आंसर विद इन लाइक 10 सेकेंड्स. ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट द कॉम्यूटेटर ऑपरेटर. ये एक रिजल्ट है, एक डिडक्शन है. अब हम क्या करें, कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है. आपको हेडिंग डालनी है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज.
सो नेक्स्ट वी हैव सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो अभी तक तो ना हम ऐसे पढ़ रहे थे कि ए के साथ कॉम्यूटेटर में बी दिया हुआ करो सॉल्व, बट अब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आते हैं 3 ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? ए के साथ बी दिया हुआ है और सी अकेला दिया हुआ है, मतलब है यहाँ पे क्या 3 ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर तो ए और बी का सम है और दूसरा ऑपरेटर सी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो कॉम्यूटेटर्स पे होल्ड करती है। वो क्या है? अगर a प्लस बी सी लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं a कॉमा सी प्लस b कॉमा सी। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। a प्लस बी सी लगाना है तो इट कैन बी रिटन एज ए सी बी सी। पहले a के साथ c फिर b के साथ c। दिस रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज। इससे आपके बहुत क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाए बिना सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ना, तो आप लाइक यू विल अगर प्रॉपर्टी लगा रहे हो 2 लाइंस में क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करो 2 पेजेस का सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसके बाद भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि आंसर आएगा या नहीं। तो मेक श्योर ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी होती है ना, दिस होल्ड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, आपको एकदम से देख के याद आ गया कि हाँ रे इस पे तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है, तब तो यू कैन इजीली, तब तो आपको काम बहुत इजीली हो जाएगा। बट अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं ध्यान में आ रहा कि यहाँ प्रॉपर्टी भी लग सकती है, then it will like take a lot of time. Okay, so be like कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए हार्ड वर्क तो है, बट स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि इसको अगर कोई सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड है तो वो अप्लाई करो। बिकॉज उससे क्या होगा, आप 2 क्वेश्चन है, दोनों पे अगर आप 3-3 मिनट लगा रहे हो, लेकिन आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 मिनट बचते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगती नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी होती है। सो ऑलवेज फोकस ऑन हार्ड स्मार्ट वर्क एज वेल एज द हार्ड वर्क। ओके, दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते हैं, तभी एग्जाम में क्वेश्चन, तभी लाइक यू कैन क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास कैसी होगी? अगर a के साथ, अब पीछे वाले प्लस में दे दिए, पीछे वाले प्लस में दिए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, पहले a के साथ b आ जाएगा, फिर a के साथ c आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है? a के मल्टीप्लाई में b है और साथ में c। अब फर्क क्या पड़ रहा है? अब मल्टीप्लाई में, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी? देखो सेम वही बात, a के साथ b लगाया, a के साथ c लगाया, इसके साथ ये, बट ये याद रखना इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस प्लस वाले से ये रहेगा कि पीछे b भी आएगा। b को उड़ा नहीं देना, जैसे ऊपर तो हमने जब a को c के साथ लिखा उस केस में b नहीं आया, बट यहाँ पे जब आप a को c के साथ लिख रहे हो तो b को साथ में जरूर लिखना है। और a c देन वी हैव एक, अब क्या आ जाएगा? b आया c के साथ और a आ जाएगा बाहर। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, 5th टाइप, उसमें आपकी ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी। तो मेक श्योर कि आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर जाए क्वेश्चन को देख के कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सो आफ्टर राइटिंग डाउन दीज प्रॉपर्टीज वी विल डू द 5th टाइप ऑफ द कॉम्यूटेटर ऑपरेटर्स। सो द टाइप 5th ऑफ द प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी है यूजिंग कॉम्यूटेटर ऑपरेटर इज, इस बार ना x की पावर नहीं है, इस बार पावर किसकी हो रही है? मोमेंटम ऑपरेटर की। हमने पहले जब करा था तो x की पावर एनहांस कर रहे थे, अभी मोमेंटम ऑपरेटर की कुछ पावर होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखो मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया x px स्क्वायर, ठीक है, अब किसका पावर है? मोमेंटम ऑपरेटर का पावर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो आप मोमेंटम ऑपरेटर एक बार पुट करोगे, 2 बार पुट करोगे, फिर वो क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऑब्वियसली px स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, px मल्टीप्लाई बाय px, तो यहाँ लग जाएगी थर्ड वाली प्रॉपर्टी। फिर उससे क्या आ जाएगा? एक बार x फिर px, दूसरा px बाहर, प्लस एक बार x फिर दूसरा px फिर पहला वाला px बाहर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, x px क्या है? x px वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, दैट कम्स आउट टू बी प्लस आयोटा h कट, और यहां से क्या आ गया? px, इधर से भी प्लस आयोटा h कट px। सो द फाइनल आंसर इज 2 आयोटा h कट px। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? 2 आयोटा h कट px। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, बस आपको इतना याद रखना है,
जब ये आया तो आंसर ये आएगा। अब हम इसका डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला करते हैं। जनरल फॉर्मूला में आपको क्या करना है, यहाँ पे n लगा देना है। मान लो अगर यहाँ पे n हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देन इट विल बी n, देन वी हैव, एक तो पहले क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारे पास होगा n px रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो पहले सिंपल सी बात, जब x की पावर्स थी तो x रेज़ टू पावर n माइनस 1, अब px की पावर्स है तो px रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपके पास ना सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है x px का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर से आयोटा h कट 3px 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, बस इतना सा है ये। अगर मान लो अब अगर ये होता तो देखो इससे रिवर्स कर दिया, साइन विल बिकम माइनस आयोटा h कट n x n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x नहीं आएगा इस बार px। ओके, सो 6 फॉर्मूलाज हमने कर लिए। इन 6 फॉर्मूला से यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। एग्जाम में मैक्सिमम यही आते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम्स इन्हीं 6 में से कोई पूछ लिया जाएगा तो भी पावर 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। तो बस आप शॉर्ट ट्रिक यूज करें एंड यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्यूटेटर ऑपरेटर्स, कि इसको हमने अलग अलग टाइप्स में अप्लाई करके देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई कम्यूटेटर ऑन द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। फिर वो पार्ट करने के बाद हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद द सीरीज विल गो लाइक दिस, कि आपका क्या है, 1-2 वीडियोस हो गई, उसमें कुछ टॉपिक्स कवर हुए, देन वी विल हैव अ क्वेश्चन वीडियो जिसमें सिर्फ जो पिछले 3-4 लेक्चर्स में, पिछले 3-4 वीडियोस में टॉपिक्स हुए हैं, फिर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। बिकॉज द की टू सॉल्व एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतने ही चांसेस ज्यादा आपका एग्जाम क्रैक होने के। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।